दोस्तों, अब अदालत जाना पड़ेगा, कोर्ट के दहलीज पर कदम रखना पड़ेगा। बात हद से ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। वजह जानकर सबके चेहरे पर से पसीना उतरने लग जाएगा। आज की घटना जिंदगी में बहुत ही उथल पुथल मचाने वाली है दोस्तों। अब यह घटना सीधा उस न्याय के द्वार को दिखाने वाला है जिसकी उम्मीद आप सभी ने नहीं किया होगा। दोस्तों, बता दें कि कोर्ट अदालत एक इंसाफ का घर है। वहां इंसान के अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब होता है। कहा जाए तो जो गलती करता है उन्हें सजा मिलता है और जो सही होता है उन्हें न्याय भी मिलता है। इसलिए हम उसे न्याय के घर भी कहते हैं। दोस्तों, जीवन में तुम चाहे कितना कुछ भी कर लो, अगर आज तुम इस न्याय के दरवाजे से बच गए हो तो तुम्हें ऊपर वाले उस न्याय के सामने तुम्हारी हर पाप, हर बुरे कर्म और हर एक गलती का सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगा। और दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर जो घटना आपकी जिंदगी में होने जा रहा है, दोस्तों, अब तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा न्याय होने वाला है। तुम्हारे आंसुओं का सबसे बड़ा हिसाब होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आप सभी को हम बता दें कि दोस्तों, तुम्हारे आंसुओं की कीमत अब तुम्हारे दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि देखा जाए तो आपके जीवन में आपको आपके दुश्मन, आपके जीवन के शत्रु एवं आपके जीवन में कुछ जलने वाले लोग हैं जो आपको हमेशा आंसू देते हुए आ रहे हैं, जो आपके जीवन में हमेशा तकलीफ देते हुए आ रहे हैं। वह तो इस कलयुग जीवन में लोगों के सामने तो बच गए हैं, लेकिन उसे ऊपर वाले परमात्मा के सामने किसी की कोई भी चला कि किसी की कोई भी होशियारी बिल्कुल भी नहीं चलता है। तुम कितना भी चतुर हो, लेकिन परमात्मा के सामने तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। और दोस्तों, आज के दिन तुम्हारे दुश्मनों को अपने कल कर दूध का, अपने पापों का और अपने जीवन के उन गलतियों का सजा मिलने जा रही है जो आपके जीवन में एक तकलीफ के आंसू देने पर हमेशा मजबूर करती थी, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा एक मानो तो कांटा ही बनकर तुम्हारे जीवन पर तांडव कर रहा था। लेकिन अब माता लक्ष्मी जी का बहुत बड़ी कृपा आपके जीवन पर आज के दिन पड़ने जा रही है और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन का अब कल्याण होने वाला है। तुम्हारे जीवन के शत्रुओं का अब नष्ट बहुत करीब आ चुका है। तुम्हें जिन लोगों ने दुखों के आंसू लाया है, जिन लोगों ने तकलीफ दिया है, तो अब तुम्हारे एक एक दुखों के आंसू की कीमत तुम्हारे दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब माता लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा खेल तुम्हारे जीवन पर शुरू होने जा रहा है और अब आने वाले यह 24 घंटे के भीतर दोस्तों, आपकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगे, जहां आपको अपनी जिंदगी की हर खुशी, हर सुख सुविधा एवं जिंदगी की हर तरक्की तुम्हें मिलने जा रही है। या 24 घंटे के भीतर माता लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रही है। दोस्तों, जिस कारण से आप सभी लोग आप अपने जीवन के सभी दुखों से बाहर निकलते हुए जीवन के खुशियों का आनंद लेने वाले हो और तुम्हारे जीवन का अब इंसाफ बहुत ही जोरदार हो चुका है। अब तुम्हें जीवन में बिल्कुल भी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रोने की जिंदगी को अब खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन के वक्त में केवल आंसुओं का ही दिन दिखाई देंगे और वह आंसू केवल खुशियों के आंसू होने वाला है। दोस्तों, आज के दिन तुम अपने जिंदगी में बहुत कुछ पाने वाले हो। जो कुछ खोया हुआ था तुम्हें, आज माता लक्ष्मी जी वह सब कुछ देने जा रहे हैं। आपने कभी अपने जीवन में कल्पना तक नहीं किए होंगे कि हमारे लिए ऐसा बदलाव का कभी समय वक्त भी आ सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो जिंदगी में तुम्हें एक ना एक दिन खुशियां मिलेगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा दिन जरूर आएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, तुम्हारे अच्छे पुण्य का फल है, जो आप सभी को आज के दिन माता लक्ष्मी जी देने जा रहे हैं। आज दोस्तों, जिंदगी में तुम खुशी के आंसू रोने वाले हो और दुख के आंसू इस तरह से भूल जाओगे कि कभी आपको एहसास तक नहीं होगा कि हमारे जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ भी था। दोस्तों, तुम्हारे जीवन में जो लोग जहर घोल रहे थे, तुम्हारे अच्छे जिंदगी में जिंदगी बुरी नजर लगी हुई थी, तुम्हारे परिवार पर जिन लोगों की काली सैयां बना हुआ था, तो अब जीवन से वह सभी प्रकार के बुरी चीजों का अंत होंगे और तुम्हारे परिवार में हंसती खिलखिलाती हुई चिलकारी सुनाई देंगे। ये 24 घंटे के समय अंतराल में बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन पर होने वाला है।
जिसका प्रभाव से तुम्हारा पूरा भविष्य और पूरा वर्तमान ही बदल जाएंगे। दोस्तों, बता दे कि अब अपने बीते हुए कल को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो दोस्तों, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अच्छा मौका, अच्छा अवसर आ चुके हैं। इन 24 घंटे के भीतर तुम्हें जीवन में ऐसी बड़ी खुशियां मिलेगा, ऐसा बड़ा बड़ा लाभ मिलेगा, जीवन में आमदनी मिलेगा, तरक्की मिलेगा कि देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। तो आगे वीडियो में आपको पूरी बातें हम बताएंगे कि आज के दिन तुम्हारे लिए कैसा रहेगा और तुम्हें माता लक्ष्मी जी क्या कुछ देने वाला है, तुम्हारे जिंदगी में क्या चमत्कारिक घटना होगी। तो अंत तक देखते रहना। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, क्या आज आपको लाभ तो अतिपूर्वक मिलेगा, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए तुम्हें योजना का उपयोग करना होगा। अब किसी वक्त और किस जगह पर तुम्हें अच्छा फैसला लेना है, यही विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपके पास एक ऐसी बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा, क्योंकि दोस्तों, ये बातें अगर प्रस्तुत किया गया है तो कुदरत की तरफ से कहते हैं कि जिंदगी की फितरत हमेशा बदलता है। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। हो सके तो वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी होती है, लेकिन जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। अगर आपको कभी यह लगता है कि आप अकेले हैं, बिल्कुल आपके पक्ष में कोई नहीं है, तो सब चीज आपके जीवन में इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप लोग आकाश की तरफ देखना। पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने के लिए तैयार है, मगर इसके लिए आपको जरूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की। हमारे कुदरत का कहना यह है कि दोस्तों, तुम्हारे जिंदगी की राहों में जब तुम्हें अकेला लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, यह दुनिया तुम्हारे पीछे नहीं है, तो फिर तुम अपने आप को अकेले मत समझना। एक बार तुम आकाश में आंख खोलकर देखना, भगवान तुम्हारे साथ है, देवी देवताएं तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि इंसान से ज्यादा मदद अगर करता है तो वह भगवान होता है। ईश्वर कोई भी राहों में हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन इंसान कब छोड़ दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग कभी अपने आप को अकेला ना समझे, मेहनत करते रहे, अन्यथा आपको जो चीजों की जरूरत है वह चीज आपको मिलेगा। अगर यह छोटी सी सुंदर बातें आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों, राधे राधे अवश्य ही लिखना। दोस्तों, अब आखिर यह क्या हो गया, हाथों से बात भी बढ़ गया। क्या ऐसी है मजबूरी जिनके चलते जाना पड़ेगा? अदालत क्यों आएंगे? ऐसे दिन तो चलिए अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ठंडे दिमाग से सोचना कि दोस्तों, अदालत न्याय का घर है, वहां सबको न्याय मिलता है। एक तरफ से समझ लो कि वह भगवान है, वहां गीता पर हाथ रखा जाता है और सच को सच माना जाता है एवं झूठ के बुनियाद को तोड़ा जाता है। और समझ लो कि अब जो होने वाला है ना, उसमें कोई चिंता लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इंसान को अगर उस जगह पर जाना भी पड़ता है तो कुछ फायदे ही होते हैं, और अगर आपको जाना पड़ेगा तो कुछ न्याय ही आपको मिलेंगे, कुछ फायदा ही आपका होगा। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों, माता लक्ष्मी जी ने एक ऐसा संभव परिवर्तन किया है कि सबके साथ अच्छा ही हो रहा है और इसके साथ अच्छा नहीं होता था। तो समझ लो कि अब अच्छा होगा, क्योंकि आज का पूरा दिन बिना टेंशन का जाएगा। तुम्हें किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जगह से कोई टेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन आज तुम्हें खुशखबरी अवश्य मिलेगा। वह पुराने रिश्तेदार के घर से खुशखबरी आने वाले हैं, जो रिश्तेदार से आप नाता तोड़ना चाहते थे। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना, एक रिश्तेदार आपके भी जीवन में था, लेकिन आप उन्हें नहीं चाहते। उनके कुछ कार्य से आप नाराज होते थे, व्यवहार आपको पसंद नहीं आता था, इसलिए आप तय कर लिए थे कि मुझे यह रिश्ता कायम नहीं रखता है। लेकिन अब देखो, वह ऐसा खुशखबरी देगा कि सब कुछ भूल जाएंगे और फिर से सब कुछ बेहतर होगा। आपके परिवार के सदस्य की शादी अगर नहीं हो रहा है, शादी विवाह में पैसों की कमी है, और वैसे तो दोस्तों, पैसों के वजह से लोग झुक जाते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। शादी विवाह का भी योग है, वह अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन एक बार मुहूर्त भी आपको देख लेना है। आज तुम अपने अपने अंदर बहुत प्रेरणा और ऊर्जा देखने वाले, जिनके चलते तुम वहां प्रयास अब करोगे जहां कुछ ही मिनट में तुम्हें सफलता मिलेगा। लंबे समय से जो चीज में आप अटक गए थे, आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन लंबे समय से उनका कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, पर अब आइडिया मिलेगा और आप कोई बिजनेस की शुरुआत भी करेंगे।
दोस्तों कहते हैं कि बिजनेस करना चाहिए क्योंकि उनके माध्यम से हम 1 रुपया से 1 करोड़ का सफर करते हैं। बस थोड़ा सा प्रयास ही करना पड़ता है। तो प्रयास कर लीजिए, 1 करोड़ का मालिक आप भी बनेंगे एक दिन। जी हां। लेकिन अगर आप एक बड़े व्यापारी हैं तो आज आपके व्यापारी के नीचे जो स्टाफ होगा, तुम्हें आज उनका सहायता करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मजबूरी उनके जिंदगी में आएगी तो वह तुमसे हेल्प मांग सकता है। तो अगर आप उनके मालिक हैं तो उन्हें नाराज ना करें, आंख बंद करके मदद कर दें। बाजार मार्केट में अगर आपका कोई व्यापार है और बहुत मोटा रकम रोजाना फायदा होता है तो आज उसमें और कस्टमर आएंगे और आज तुम्हें ज्यादा रकम का मुनाफा भी होगा। तुम खर्च करोगे काम, लेकिन कारोबार में तुम्हें आज उन्नति मिल सकता है। पारिवारिक घर में अगर आप रहते हैं तो आज उनका माहौल तुम्हें बदलना होगा। अगर कोई सदस्य वहां व्यस्त है, किसी के चेहरे पर उदासी है, तो पारिवारिक का माहौल तुम्हें ऐसा बनाना है कि सभी खुश हो जाए, क्योंकि कभी कभी परिवार को खुश भी रहना चाहिए और माहौल घर में अच्छा रखना चाहिए ताकि घर देखने में सुंदर नजर आए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को थोड़ा अजीब फील होगा। कुछ समस्या आपके जीवन में आ सकते हैं और उन्हें देखकर आपको बेचैनी हो सकता है। लेकिन आप जहां जॉब करते हैं तो वहां कम ध्यान से कीजिए। कुछ समस्या आया है तो उन्हें देखकर तुरंत मत घबराए करो। वह आया है तो उनके साथ रास्ता भी आया होगा और रास्ता तो तुम्हें मिल जाएगा, तो फिर घबराना नहीं है। आज कुछ जमीन जायदाद का सौदा भी हो सकता है और वह जमीन ज्यादा के सौदा में सबसे ज्यादा आमदनी तुम्हारे तरफ होगा और यह आमदनी शायद करोड़ों में होगा, जिन्हें प्राप्त करके अब आप लोग सिद्धि मंदिर जाएंगे और वहां पर जो आपने मनोकामना मांगा था उनका पूर्ति भी आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर परमात्मा ने तुम्हारा मनोकामना पूरा किया है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम भी उनका पूर्ति करो। उन्हें भूल मत जाना। जी हां, इंटरनेट पर जो भी कार्य करते हैं, इंटरनेट से जुड़ी जातक हैं, तो आज तुम्हारा सैलरी आ सकता है और यह सैलरी का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे कि तुम्हारा बजट भी बचेगा एवं तुम्हारा खर्च भी पूरा हो जाएगा। आपके माता पिता आज कुछ इच्छा आपसे कर सकते हैं, लेकिन वह इच्छा को पूरा करना है। चाहे तुम्हें टाइम भी देना पड़े, पैसा भी देना पड़े, लेकिन माता पिता का इच्छा पूरा अवश्य करें। तुम्हारा जीवन साथी आज तुम्हारा जिम्मेदारी कुछ निभाएगा, जिन्हें देखकर जीवन साथी के प्रति तुम्हारा इज्जत और बढ़ जाएगा। क्योंकि एक पति पत्नी का फर्ज बनता है कि दोस्तों एक दूसरे का सहायता किया करो, हर मुश्किल परिस्थिति में साथ रहा करो एवं सुख दुख भी बांटा करो। यही तो होता है। पति पत्नी के बीच का सबसे महान त्याग और रिश्ता नौकरी करने वाले के मन में अचानक से एक योजना बनेंगे और उनके लिए तुम्हारे पास टाइम भी होगा। तो आज तुम एक खूबसूरत जगह पर, खूबसूरत रेस्टोरेंट पर, खूबसूरत इंसान के साथ जाएंगे और नौकरी करने वाले थोड़ा जिम्मेदारी पर भी ध्यान दिया कीजिए। उतना भी लापरवाही नहीं करना है। आपके आत्मविश्वास में आज कुछ वृद्धि होगी और तुम्हारे अगर जेब में पैसा नहीं रहता था तो अब से पैसा रहेगा, क्योंकि धन में भी तुम्हारा परिवर्तन होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी परिवर्तन करेंगे। अगर आप एक छात्र या फिर छात्रिका हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, लेकिन तुमने वह दोस्त बनाया है जो हमेशा तुम्हारे जीवन में अड़चन आ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको भविष्य बनाने की राह पर चल पड़े हो तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन जब तक तरक्की ना पाए तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो छात्र जातक यह ध्यान जरूर रखें। आज तुम्हारे कुछ करीबी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और तुम्हें हर काम छोड़कर जल्दीबाजी में जाना पड़ सकता है, लेकिन उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इलाज अच्छी तरह से होंगे तो स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। बड़े दिनों के बाद तुम्हें कुछ पुराने चीज नजर आएंगे, जो चीज को देखकर आंखों में आंसू आ जाएगा और यह आंसू शायद खुशी का होगा। क्योंकि अगर पुराने लोगों से, अगर पुराने चीजों से हम अचानक से बहुत दिनों के बाद मुलाकात करते हैं तो फिर आंसू आ जाता है। जी हां, आज तुम अपने मकान का कुछ काम भी करवाओगे और कोई मकान भी अगर खरीद रहे हैं तो मकान खरीदना अच्छी बात है, लेकिन आपको अच्छे समय पर खरीदना है और उनके बारे में सब कुछ डिटेल जान लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों, वह घर का जो कागज होता है, जो पुरुब होता है, उन्हें जरूर लेना है। और अगर आप घर खरीद रहे हैं तो अपने नाम करवा लें, आपके लिए बेटर रहेगा। आज तुम ज्यादा पैसों का डील कर सकते हो। अगर तुम एक राजनीतिक क्षेत्र में चलते हो या फिर कोई भी दुकानदारी बिजनेस में चलते हो तो आज तुम्हें ज्यादा पैसा का डील करना पड़ सकता है।
इसलिए तुम्हें पूरा ध्यान वह डील पर आकर्षक करना है तो आपके लिए अच्छा होगा। आज तुम्हें अपने जीवन के हर इंसान पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि उस पर करना है जो कभी तुम्हें धोखा दिया ही नहीं है। वह हमेशा तुम्हारे लिए योजना अगर बनाता है तो फायदा होता है। तो ऐसे इंसान पर आज तुम्हें भरोसा करना है। आज तुम्हें अपने मां के हाथों से मीठे भोजन खाने का मौका मिलेगा और वह पुराने दिन याद भी आ सकते हैं। मां का प्यार भी आज तुम्हें मिल सकता है। जिम्मेदारियां जो निभाते निभाते टाइम गुजर गया था, तो आज तुम्हें जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगा। जी हां, और तुम्हारा संतान जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता है। और आपका उम्र कमजोरी की दिशा में चल रहा है और तबीयत रोजाना खराब हो रहा है। पर इनका उपाय आप जानना चाहते हैं, या फिर आपके घर में किसी की गलत नजर है, तो आप लोगों को उनके लिए करना होगा व्रत। जी हां, आप तो जानते हैं कि व्रत किसे कहते हैं, जिसमें भूखे रहना पड़ता है, भगवान का ध्यान करना पड़ता है। और यह व्रत करना है परिवार के वह महिला सदस्य को जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। और यह व्रत आप करें, फिर देखना ईश्वर का ऐसा कृपा आपको मिलेगा कि तुम्हारे घर में तबीयत किसी का खराब नहीं होगा, भूत प्रेत जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, दौलत में 4 चांद लग जाएंगे, अर्थात घर में बहुत खुशियां भी आएंगे। और झगड़ा झंझट ये सब हमेशा के लिए खत्म भी हो सकते हैं। सुबह सुबह के वक्त में तुम अपने मित्रों के साथ चाय के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में फैसला भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे परिवार के तुम्हारे भाई तुम्हारे पिताजी हैं, तो फिर तुम्हें अपनों का फैसला आज लेना है। और जो भी करने से पहले उनका समर्थन एक बार ले ले। करियर में जुटे जातक, बैंकिंग में जुटे जातक को नई दिशा मिलेगा। एवं अगर आपको बैंक से जुड़े हैं तो प्रमोशन आज आपको मिल सकता है आपकी टैलेंट को देखकर। जी हां, और सैलरी भी कुछ लोगों का आज बढ़ सकता है। बहुत दिनों से अगर सैलरी आपका नहीं बढ़ता था, तो फिर देखने की आज सैलरी भी आपका बढ़ेगा। और ये खुशी तुम सबसे पहले अपनों को सुनाओ, ओके। और आज तुम वह लोगों का पेट भरोगे अपने पैसों से जो हमेशा भूखे रहते हैं। माता लक्ष्मी का कृपा अगर पाना है तो दोस्तों आपको कोई भी रंग के वस्त्र आज कन्या को दान करना है। कुंवारी कन्या को फिर देखना, माता लक्ष्मी का कृपा आपको मिलेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इंसान अकेला तन्हा रहता है, जो हमेशा इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। और एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब जब यह आपके साथ होता है तो आप कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति खुद के अंदर जागृत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तू मेरे साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे दुश्मन सामने लाख खड़े हो। लेकिन इस इंसान की प्रेरणा आपको मनोबल देती है, आपके अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वो जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग आपके साथ हैं और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपके दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो आपका जिगरी यार है और उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस यानी कुंभ राशि। आपकी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है और ये इंसान आपके बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा होगा। इसे आप अपने निजी राज भी बता सकते हैं, गुप्त बातें भी बता सकते हैं, इसकी सलाह मान भी सकते हैं और इसकी सलाह पर पैसा लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और आपकी कुंडली के गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेच खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से आपका विकास होगा, इसके पास रहने से आपका काम होगा। अब बात कर रहे हैं करीबी रिश्तेदारों की, जिसमें से एक इंसान आपको छांटना है। यह आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु, भाई बहन या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है।
आर नाम वाला जो भी रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यही रिश्तेदार तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही रिश्तेदार उस समय तुम्हारा साथ निभाएगा जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के तो होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आप इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला यह व्यक्ति विशेष तुम्हारी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैवीय तत्व समाप्त हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे, लेकिन तुमने इन पर विश्वास किया तो तुम्हारा काम बनेगा। तुमने इन पर विश्वास किया तो लाभ ही लाभ होगा और इतना पैसा जिंदगी में आएगा कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अब तुम्हें एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो राशि अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में एंट्री होती है एक इंसान। ये इंसान आपको आगे ऐसे मोड़ पर काम आएगा जब आप जिंदगी में थक हार चुके होंगे, जब आपको जिंदगी में कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, तब वो इंसान आपके काम आएगा जिसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, यानी वृश्चिक राशि का वो इंसान है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अंत तक साथ निभाते हैं, तो वो तुम्हारे भी का काम आने वाला है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इस इंसान की कद्र करनी है जिसका भी नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू हो रहा है। तुमने अगर उसकी कद्र नहीं करी तो भाग्य तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, और फिर जिंदगी जो अच्छा कुछ करने वाली थी वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये बात तुम ध्यान रख लेना, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान अपने घर में पैसा चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ता देखना चाहता है। जब तुम कुछ जीवन में करते होंगे, तुम्हारी नौकरी लगी होगी, तुम्हारी दुकान जमी होगी, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया होगा, तुम मिठाई का डब्बा लेकर अपने रिश्तेदारों के घर और गए होंगे, तो तुमने देखा होगा वो कोई इतने खास खुश नहीं दिखाई देते। उनका चेहरा हमें बना हुआ दिखाई देता है, उनकी बनावटी हंसी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हम महसूस कर पाते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस तरक्की पर खुश होने वाले हमारे अपने इस दुनिया में बहुत कम हैं, और उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान हैं जिसका स्वभाव बड़ा नरम दिल है। कोई हंस खेल कर थोड़ी बातें क्या कर लेता है, हम उसे सारी बातें खोल कर रख देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के हर आयाम पर तुम्हें अपने आप को लोगों से आगे भी रखना है और अपना कोई फायदा ना उठा सके, इस बात का ध्यान भी रखना है, और ऐसे रिश्तों को निभाना भी है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान पराइयों से कम, अपने अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वो असलियत में सच नहीं होता। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में हमारा अपना ही हो। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है। आपके सामने जो स्त्री है, आज वह आपको अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, आपकी अपनी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर औरत नहीं चाहती कि आपका भला हो, हर औरत नहीं चाहती कि आपका घर तरक्की करे। अक्सर दोस्तों, औरतों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी आदमी से लड़ाई कर लेंगे या किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाएगा, तो वो आदमी आपको गाली दे देगा, आपके साथ हाथापाई कर लेगा। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के साथ आपकी लड़ाई हो गई या किसी औरत को आपने कुछ गलत बोल दिया, तो वो औरत सामने से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। फिर वो आपकी सारी बातें अपने दिल में हमेशा छुपाए रखेगी, भले ही वह मुंह पर आपके सामने अपनेपन का ढोंग करेगी, लेकिन उसके दिल में तो आपके प्रति हमेशा दुश्मनी और द्वेष के भाव हमेशा रहेंगे। फिर वो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक ऐसे ही हमारे आस पड़ोस में हो या किसी रिश्तेदार में हो, दोस्तों, इन औरतों से बच के रहना चाहिए।
अक्सर दोस्तों, आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर बखान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, मान लीजिए आपके घर में नया फ्रीज आया, तो आपने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, ढिंढोरा पीट दिया। आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी आप बखान सभी के सामने करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पति को प्रमोशन मिला, आपके घर में कोई खुशियां आईं तो उसको ज्यादा लोगों के सामने ढिंढोरा न पीटें, किसी औरत के सामने न पीटें। मान लीजिए आपकी सहेली है, उसके जीवन में पहले से बहुत मुसीबतें चल रही हैं, उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसका पति इतनी तरक्की नहीं करता है, उसके जीवन में आपके जितनी खुशियां नहीं हैं, और अगर आप अपनी खुशियां उस औरत के सामने बताएंगी, आप कहेंगी कि मेरा पति सच्चा प्यार करता है, मेरे घर में इतनी खुशियां हैं, मेरे घर में इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर उसकी जो काली नजरें हैं वो आपकी खुशियों पर लगेगी ही लगेगी। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी आपको भी बर्बाद करने के। वो आपके पति के ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकती है, वह आपके घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से। इसीलिए कहता हूं कि हर किसी को अपनी खुशियां नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीटें। दोस्तों, उन औरतों का मैं नाम आज आपके सामने लाकर रहूंगा। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, मैं आपको बताकर रहूंगा कि आखिर वह औरत है कौन और किससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दें तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थीं, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस औरत के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भी औरतें होती हैं दोस्तों। धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है। जी हां, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ औरतें घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ दोस्तों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं, अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जहां दोस्तों आपके घर की दीवारें पहले चमकती थीं, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, घर में अजीब अजीब सी बदबू फैलने लगती है, घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, घर की जोत बार बार बुझ जाती है, तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली औरत ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद बार बार टूट रही है, अजीब अजीब सी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं, सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को जो कर लिया है, उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन औरतों की पहचान करना मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई औरत है, आपकी पड़ोसन ही हो गई या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई औरत अचानक से आपके घर में ज्यादा आ रही है, जी हां, ज्यादा आने लग गई। अचानक से पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है, और खास करके रात्रि के समय आ रही है। जी हां, खास करके रात्रि के समय आ रही है, और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है, या फिर आपसे मीठा मीठा बोल रही है, जानबूझकर बहाने से आपके घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से आपके घर के पूजा घर में घुस रही है, आपके घर के मर्दों के ऊपर देख रही है, तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्योंकि पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है, अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी औरतों से हमेशा दूरी बना के रखें, और हो सके तो ऐसी औरतों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। ऐसे लोगों औरतों से बोलना भी बंद कर दें, क्योंकि वो बहाने से आपके घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर देगी। ऐसी औरतें क्या घर में आती हैं,
बच्चों से प्रेम करती हैं। जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी। घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी, उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और दोस्तों, फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, ये सब शुरू हो जाना दोस्तों, यही संकेत देता है कि यह औरत मनहूस है, आपके घर में काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है। तो दोस्तों, आपको दूरियां फिर ऐसी औरतों से बचना लेनी है। अब दोस्त, नवरात्रि आ रही है। जी हां, नवरात्रि दोस्तों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करिएगा सफाई। घर में कभी भी आपको कूड़ा कचरा, फोकट की चीजें नहीं रखनी है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर आपके होंगी, उतना ही आपके घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, रसोई घर को अच्छे से साफ करें। घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए। घर में रोजाना गंगा जल का छींटा लगाइएगा, कपूर और लौंग का धुआं करिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन यह रोजाना करिएगा ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहें। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गईं, तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना, त्योहारों में दोस्तों आपने महसूस किया होगा, जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है। फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हों, लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे में बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। आपको भी अजीब अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में आपको बजरंग बली के मंदिर जाना चाहिए, और एक उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वही दोस्तों, आपका हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है। हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम आपके बार बार अटक रहे हैं। शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं। हर योजना आपकी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया ये सब तो दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपकी इज्जत थी, पहले आपका नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो दोस्तों, घर में तंत्र मंत्र, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि आपके घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले आप छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे, थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे, अब आप दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना। आपको पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी, वातावरण भी भारी होने लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगेंगी, रोने का मन करेगा। तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र आपके घर में है और किसी औरत ने ही किया है। दोस्तों, इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब दोस्तों मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था, माहौल अब वहां हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझे बुरी छाया है आपके घर में।
साथ ही आपके घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही कितना भी पैसा आ जाए टिकेगा नहीं, एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ेगा, तकरार बढ़ेंगे, मनमुटाव होंगे, कभी ना होने वाले विवाद अचानक से होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, घर के छोटे बच्चे रात में रोना शुरू कर देंगे, नींद में डर जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, घर के हरे भरे पौधे अचानक से सूख जाएंगे। पालतू जानवर अगर आपके घर में हैं तो बेचैन और उदास रहने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, रात को खटखट की आवाज आएगी, चीजों के हिलने का एहसास आपको होगा, अंधेरे कोनों में अजीब सा कंपन होने लगेगा। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि घर के जो लोग स्वस्थ थे वे अचानक से बीमार पड़ जाएंगे। बुखार आएगा, दर्द होगा, थकान होगी, बुरी बुरी बीमारियां लगेंगी। घर की महिलाएं, जी हां, घर की महिलाएं रोने लगेंगी, उनका चेहरा मुरझा जाएगा, उनको सपनों में डरावनी चीजें दिखेंगी, मंदिर की आपकी जोत बुझने लगेगी, धूप दीप जलाने के बाद भी घर भारी लगेगा, भजन में भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, साथ ही जहां पहले लोग मिलने आते थे, अब बहाने बनाकर आपसे बचेंगे, लोग दूर रहने लगेंगे, घर के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे, अचानक से डर डर कर घर में उठने लगेंगे, अजीब अजीब सी आकृतियां आपको घर में दिखने लगेंगी। तो ये सारे संकेत हैं। समझ जाना कि घर में कोई बुरी चीज हुई है, और अगर घर में कोई औरत आ रही है तो समझ जाना कि उसी के कारण ऐसी सब चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं। मैंने लक्षण बता दिए, सब चीजें बताई, अब मैं दोस्तों बाहर आने का तरीका बता देता हूं। चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई औरत कितनी ही मनहूस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, मतलब ये सारी बुरी बुरी चीजें आपके साथ हो रही हैं या इनमें सब कुछ हो रही हैं, तो यह उपाय आपको कर देना है। क्या है? ध्यान से सुनिए। एक नारियल लीजिएगा दोस्तों, एक नारियल लीजिएगा, उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर जाइए। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। शांति पाठ में आपको ये उपाय करना है, ज्यादा भीड़ ना हो, वहां पर कुछ ही लोग आते हों। ऐसे छोटे हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, वहां पर जाकर हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर होता है, वह सिंदूर हनुमान जी से अपने हाथों में ले लीजिए और फिर उस सिंदूर को अपने जो नारियल है उस पर अच्छे से मल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से मलना है, लगा दीजिए और फिर उस नारियल को अपने हाथों में लेकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वहीं पर बैठकर नारियल को हाथ में लेकर। फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में रख दीजिए और उस लाल कपड़े में नारियल को रखते समय आपको थोड़ा सा लौंग रखना है। कम से कम 3, 5, 7, 11 लौंग आपको रखने हैं। ये लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। उस नारियल की आपने पोटली बांध ली और उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे, जी हां, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर आपको बांध देना है। और इसी तरह से उपाय को एक और बार कर लीजिए और जो एक और नारियल की पोटली हो उसको आपको घर के मुख्य हॉल में रखना है। एक मुख्य द्वार पर, एक मुख्य हॉल पर। बस इतना कर लीजिए। बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी अगर हुई है तो वह विफल हो जाएगी। यह उपाय जरूर से जरूर करिएगा, कोई औरत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आप हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, फिर भी एक अनचाहा सा, एक बिना सर पैर का आपको चिंता सताती रहती है। यानी कि कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजूल का सोच सोच कर आप चिंता करते रहते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में आप उस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कह दिया, तो आप उसकी बातों को लेकर दिमाग में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। कहीं कुछ छोटी सी गलती हो गई तो उसके बारे में भी आप कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात्रि में सो रहे हो तो दिमाग में बिल्कुल गलत विचार आएंगे कि कहीं कोई किसी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। ऐसी अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हैं। दिमाग में आपको सुकून ही नहीं मिलता। अनजानी अनजानी चीजें आप केवल सोच सोच कर दुख लेते रहते हैं,
चिंता करते रहते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है दोस्तों। आप हर छोटी चीज का तनाव लेते हैं जीवन में, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। जब वो होगी तो उसका कितना दुख आप लेंगे। जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो तक इतना तनाव नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री जीते हैं। लेकिन आप तो जो नहीं हो रहा है उसका भी चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। आपका दिमाग फ्री नहीं रहता है। जी हां, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे विचार आते रहते हैं दोस्तों। दिमाग फ्री नहीं है। रात्रि में भी नींद बहुत मुश्किल से आती है आपको। कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो आपके मन में भी तरह तरह के विचार आएंगे। आपका दिमाग का फोकस आपके रास्तों पर नहीं, बल्कि उन विचारों के ऊपर होगा। कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके साथ बात करने पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन उन मन में आ रहे ख्यालों पर आपका ध्यान है। तो मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बताता हूं आपको जेल क्यों जाना पड़ेगा। वजह जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मंगल बैठा हुआ है टेढ़ी निगाह डालकर। ऐसे में छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। कोई कुछ भी कहेगा तो उसका बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। आपका कोई अपना भी आपको अगर कोई बात कहेगा तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप किसी को भी कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं मार्केट में बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हो, वहां पर अगर किसी से आपकी तू तू मैं हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है आपका। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा काल क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि चंद मिनट का काल क्रोध आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आपके द्वारा की हुई कोई सी गलत हरकत से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू कर लेना। जितना हो सके अपने इस गुस्से वाले रवैये पर काबू करके रखिएगा। इन दिनों गुस्सा बढ़ सकता है आपका। आप अपने घर के लोगों से भी लड़ेंगे और बाहर के लोगों से भी लड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा करने पर काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आप किसी के साथ हाथापाई कर लेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं से बचकर रहें। जी हां, महिलाओं से लड़ाई नहीं करनी है, वरना दोस्तों बहुत गंभीर रूप से आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए दोस्तों, ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। इसके बाद नवरात्र है। ऐसे में आपके ऊपर अपने पितृ देवता की कृपा होना और नवदुर्गा की कृपा होना जरूरी है। और यह आपके घर में पधारेंगे। किसी भी रूप में पधार सकते हैं। किसी जानवर के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी साधु के रूप में, किसी भी रूप में आपके घर के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। अगर आपके घर के द्वार पर कोई गौ माता आया, कोई कुत्ता या कोई साधु या कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद या कोई छोटी बच्ची आती है, तो उसका सम्मान करिएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार उसे कोई न कोई भेंट अवश्य दें। उन्हें खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई छिपकली निकल जाती है इन दिनों, तो उस छिपकली को मारिएगा मत, भगाइएगा मत। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप दोस्तों माता रानी और अपने पितृ देवता को नाराज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे पुलिस भी आपके घर आ सकती है। इसलिए आपको हर एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज है, आपका मुंह काला हो सकता है। जी हां, आप जैसा कार्य कर जाएंगे, आप कुछ अनजाने में गलती कर जाएंगे जिससे आपका मुंह काला हो सकता है। इसलिए इन दिनों कोई भी गलत कार्य करने का अगर सोच रहे हो तो मत करिएगा। जैसे कि कोई काला कारनामा, जैसे किसी महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक महिला हैं तो किसी अनजान पुरुष से दूर रहिएगा। साथ ही कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई भी दोस्तों गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचिएगा, वरना मुंह काला भी हो सकता है आपका। अब दोस्तों अगली चीज, आने वाला जो यह समय है, एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो अभी तक आपके घर या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपसे छुपा रखी हो। यह राज छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई पैसों की बात हो, कोई संपत्ति को लेकर बात हो, या यह बात कोई बड़ी भी हो सकती है, जैसे कोई रिश्ते से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपा रहा हो। यह बात आपके मन को छोड़ सकती है।
ये आपको गुस्सा और हैरानी दोनों आपके अंदर पैदा करेगी। लेकिन याद रखिएगा, सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वही रिश्तों को मजबूत करती है। यह घटना आपको हल्का भी करेगी और आगे की राह आपके लिए साफ भी करेगी। तो इन 10 दिनों में कोई दोस्तों छुपा हुआ राज आपको पता लग सकता है। आपका कोई अपना आपसे कुछ छुपा रहा होगा और वो बात आपको पता लग सकती है जो सालों से आपको पता नहीं थी। दोस्तों, अब अगली चीज, दोस्तों किसी प्रियजन से जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, उसके साथ आपकी गलतफहमी हो सकती है। किसी से प्रेम करते हो, किसी से रिलेशनशिप में हो, उसके साथ भी आपकी गलतफहमी हो सकती है। बात भले ही छोटी हो, लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा होगा। आप सोचेंगे कि इतना तो मैंने कहा भी नहीं, पर सामने वाला नाराज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो समय है, अपना अहंकार त्याग दीजिए। अपने अंदर का अहंकार छोड़कर दोस्तों बात करिएगा उस इंसान से, और ये जो गलतफहमी है उसे मिटाइएगा। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सही समय आएगा, तो सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। लेकिन अगली बात ध्यान से सुनिए कि कभी कभी पैसा ऐसे निकलता है जैसे हाथों से बालू रेत फिसल रही हो, और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही आपके साथ होगा। अचानक घर की चीजें टूटेंगी, मोबाइल हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो खराब हो जाएगा। ये आपको चिढ़ा सकता है दोस्तों, लेकिन इसे दुर्भाग्य न समझें। अक्सर दोस्तों छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं, बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह सब होता रहता है। पैसा जा रहा है तो ऐसा न सोचें कि पैसा जा रहा है, चिंता न करें, अगले और ज्यादा पैसा कमा लेंगे। वहीं दोस्तों, यह जो समय है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। कोई राह चलता इंसान या कोई जिसे आप जानते ही नहीं हैं, वो इंसान भी आपकी मदद कर सकता है, आपका कोई काम बनवा सकता है, आपको लाखों का मुनाफा भी करवा सकता है, आपकी नौकरी लगवा सकता है। ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है दोस्तों, चाहे रास्ते में, चाहे ऑफिस में, चाहे ऑनलाइन। किसी छोटी परेशानी के समय, बड़ी परेशानी के समय कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। सतर्क रहिए, हर अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, लेकिन पहले ध्यान से उसे परख लें। यह अनुभव आपको एहसास दिलाएगा भगवान अपने इंसान हर जगह भेज देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने आके ही मेरी मदद करी। कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों। और हाँ, अगली चीज, आपके घर में चीजें गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, कुछ अजीब सी हरकत हो सकती है। यह आपके पितरों का और नवदुर्गा का संकेत हो सकता है। अगर आपके घर में कोई अजनबी या कोई अजीब अजीब सी चीजें बार बार हो रही हैं, कोई बुरी चीज हो रही है, जैसे कि कोई कांच का ग्लास टूट गया, घर में छोटी मोटी आग लग गई, कोई नुकसान हो गया, ऐसी चीजें हो रही हैं, बर्तन टूट रहा है, बल्ब खराब हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, वाहन खराब हो रहा है, तो ये सारी बातें दोस्तों बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में बढ़ गई है, और आपके पितृ आपको संकेत दे रहे हैं। आपके पितृ कुछ कहना चाहते हैं, आपकी नवदुर्गा कुछ कहना चाहती है। ऐसे में दोस्तों उन संकेतों को पहचानिएगा, आपके पितरों का अच्छे से तर्पण करिएगा, माता दुर्गा की आराधना करिएगा नवरात्रि के दिनों में, और घर में अच्छे से साफ सफाई रखिए। धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाएगा और साफ सुथरा लगने लगेगा। आपको मैं बता दूं कि आप जो भी सपने देखते हैं उनमें कोई ना कोई गहरा संदेश छुपा होता है। अब जो भी रात्रि में सपने देख रहे हो वो कोई सामान्य नहीं है। आप किसी मृत व्यक्ति को अगर सपने में देख रहे हो या कोई पुरानी जगह को सपने में देख रहे हो तो दोस्तों हर सपना शुभ नहीं होता। इसलिए तुरंत किसी से दोस्तों बताइए नहीं कि मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे सपने में यह हो रहा है। कुछ सपने भविष्य की राह भी आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि धन लाभ, रिश्तों में बदलाव। अगर आपको सपने में कोई मृत व्यक्ति दिख रहा है तो सच समझ जाइए कोई पितर आपको संकेत दे रहा है। अगर आपको सपने में कोई शेर दिख रहा है तो समझ जाइए माता रानी आपको संकेत दे रही है। आपको क्या दिखता है सपने में? कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या संकेत मिल रहा है, भगवान की तरफ से या फिर आपके पितरों की तरफ से। साथ ही दोस्तों इन 10 दिनों में आपके हाथ में कोई ऐसा सामान लग सकता जिसे आप सालों पहले ही खो चुके थे।
जैसे कि कोई पुरानी डायरी हो गई, कोई फोटो हो गया या कोई आभूषण हो गया। दोस्तों, जिस चीज को आप सालों से भूल चुके थे, वो चीज अब आपके सामने आ सकती है और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आपको मजा आ जाएगा। ऐसी चीज आपके साथ होगी। यह चीजें दोस्तों आपकी जीवन में भाग्य और यादें दोनों को ताकत देगी। दोस्तों, भाग्य भी अच्छा होगा इन चीजों से। साथ ही अगली बड़ी चीज, आपको कहीं जाना पड़ेगा। जी हां, आपको अचानक कहीं जाना पड़ सकता है। चाहे रात्रि में आप सो रहे हो और आपके पास फोन आ जाएगा। आपको रात्रि में जागकर यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी रिश्तेदार के यहां भागना पड़ सकता है, किसी दोस्त के यहां पर जाना पड़ सकता है, या फिर किसी की मदद के लिए आपको जाना पड़ सकता है। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अचानक से आपको जाना पड़ेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाना हो, किसी के रिश्तेदार की मदद करने जाना हो, किसी के अंतिम यात्रा पर जाना हो, किसी की मदद करने जाना हो, कैसे भी जाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसी अचानक चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें जब दोस्तों बहुत ही भागा भी हो सकती हैं। हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, सबसे पहले खुद का ध्यान रख लीजिए। खुद का ध्यान रखो, उसके बाद आप अपने परिवार की, अपने आम दूसरे कामों की ध्यान रखिएगा। अगर पहले आप सुरक्षित रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रह खराब हैं, मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रह खुद सही हो जाएंगे, किस्मत खुद ब खुद चमकने लग जाएगी, भाग्य ऑटोमेटिक आपका साथ देगा। उसके लिए आपको क्या करना है? पहले खुद को सुधारना है। कैसे सुधारें खुद को? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ग्रह खुद को सुधारो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा आपका। पहली चीज, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग जाओ। आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, धन आने लगेगा, माता लक्ष्मी कृपा बरसाने लगेगी। अगली चीज है दोस्तों, हर समय सबके लिए उपस्थित न रहें। किसी के लिए हर समय उपस्थित न रहें। कोई कहे कि ले आ जा तो चले मत जाओ, कोई कहे कि ले इधर आ तो चले मत जाओ। हर समय सबके लिए उपस्थित मत रहो। अगर ऐसा कर लोगे तो सूर्य आपका मजबूत हो जाएगा। अगली चीज है, ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए इमोशनल अटैच्ड न रहें, यानी कि हर किसी के प्रति भावनात्मक रूप से आप कमजोर न हो। किसी को भी दिल मत दो, किसी को भी आसानी से आप दिल में मत बिठाओ, वरना आपका जो चंद्र है वो बिगड़ने लगेगा। अपने शरीर को फिट रखो। अपने शरीर को मजबूत रखोगे तो आपका मंगल खुद ब खुद मजबूत रहेगा। मंगल कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही लोगों के बीच में व्यर्थ न बोलो। 4 जने बात कर रहे हैं, बीच में मत जाओ, बोलो मत। घर के लोग बात कर रहे हैं, आपका जरूरी नहीं है बोलना, तुम बीच में मत बोलो। लोगों के बीच में व्यर्थ में बोलना बंद करो, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। साथ ही हर किसी को मुफ्त में ज्ञान मत बांटो। जो मुफ्त में ज्ञान बांटते फिरते हैं, उनका गुरु हमेशा कमजोर रहता है। साथ ही जीवन में डिसिप्लिन बना के रखो। समय पर उठो, समय पर नहाओ, समय पर खाओ, समय पर सो, समय पर काम करो। हर चीज का समय बना लो। जीवन में जब आपके डिसिप्लिन रहेगा तो आपका शनि हमेशा मजबूत रहेगा। साथ ही किसी भी तरह का एडिक्शन न पाले। जो लोग नशा करते हैं उनका राहु खराब होता है। कभी कभी लोगों को ना बोलना सीखो। जी हां, इससे आपका केतु मजबूत होगा। हर बार लोगों को हाँ हाँ नहीं करना कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा। लोगों को मना करना सीखो, आपका केतु मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।